आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का टर्म का बाइफरफिकेशन करते हैं। यहाँ से थर्मो मीन्स का मतलब है थर्मल एनर्जी, और डायनामिक्स टर्म का मतलब है मोशन। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, जनरली हम यही पढ़ते हैं, इसे हम नहीं पढ़ते हैं। फिर इसके आगे अगर बात की जाए तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें बताती है जैसे कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, मतलब जो ये वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ये किस कंडीशन में होगी भी या नहीं होगी, ये थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है। जैसे कि अगर टेम्परेचर ये जो है, ये अगर नॉर्मल कंडीशन में एयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तो जनरली वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता। पर अगर हाई वोल्टेज जैसी कंडीशन में जब अपन ये रिएक्शन को करवाते हैं तब ये दोनों के मिलने से पानी बनता है। और जैसे कि H2O सॉलिड है, इसको हमें को लिक्विड में करना है, मतलब कि आइस को अगर पानी में अगर कन्वर्ट करना है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस या उससे एक तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा या उससे नीचे होगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर होगा तो ये मतलब कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये मतलब ये तो हमको जनरली मालूम रहता है, पर ये दूसरी चीज़ अगर स्टडी के बेस पे बताए तो ये थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि पानी जो है मतलब कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये हमको थर्मोडायनेमिक्स बताता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो मतलब हम इसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी है बोले तो सिस्टम। जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते रहते हैं बेसिकली वो सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ होती है सराउंडिंग। जो सिस्टम के आजू बाजू की जितनी भी चीज़ें उसे सराउंडिंग कहते हैं। और अगर इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये अपने को यूनिवर्स बना के देता है। तो जो भी अपन स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की वो सिस्टम के ऊपर करते हैं। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को, सिस्टम के आजू बाजू का जितना भी इन्वायरमेंट है उसको सराउंडिंग बोलते हैं, और दोनों को मिलाने पे यूनिवर्स बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चौथी चीज़ होती है, मतलब ये थर्ड होगी और ये फोर्थ है बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है वो बाउंड्री होती है। बेसिकली बाउंड्री भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि अगर पहली ऑन द बेसिस ऑफ अगर बात करें कि हीट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो पहली चीज़ होती है पहली बाउंड्री होती है एडियाबेटिक बाउंड्री, डायथर्मिक बाउंड्री। यानी कि इस बाउंड्री में से हीट का एक्सचेंज हो सकता है। और दूसरी बाउंड्री होती है एडियाबेटिक। इस बाउंड्री में से हम हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए कि वो बाउंड्री प्रेजेंट भी है या नहीं है, उसके बेसिस पे बाउंड्री होती है। एक तो वो प्रेजेंट है तो वो होती है मतलब अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। अगर वो प्रेजेंट है तो वो रियल बाउंड्री हो गई। और अगर दूसरा बेसिस की बात की जाए
कि बाउंड्री का नेचर कैसा है, यानी कि फ्लेक्सिबल और रिजिड, ये उसकी और दूसरे टाइप्स है। एक तो होता है फ्लेक्सिबल और छठवीं की बात करें तो वो होता है फ्लेक्सिबल के बाद रिजिड। ठीक है। फिर जो ये सिस्टम है, हमने बाउंड्री की बात कर ली कि बाउंड्री कुछ इन प्रकारों की होती है, इन 6 बाउंड्री के 6 टाइप है। उसके बाद ये सिस्टम है, इसके भी जो है सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। तो इनमें मतलब जनरली हम तीन टाइप के सिस्टम को कंसीडर करते हैं। पहला होता है क्लोज सिस्टम, पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, उसके बाद तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो अभी हम पढ़ते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में, रफ कर लेते हैं इसको। फर्स्ट टाइप का सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है बेसिकली इससे जो है अपन मास का एक्सचेंज और साथ में एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों। जैसे कि अगर एक चाय का कप है, ठीक है, इसमें से मतलब गर्म चाय है अभी निकाली है, ठीक है, गर्म करके बनाई है, यहाँ से वेपर निकल रही है, साथ में यहाँ से हीट भी निकल रही है। हीट को जनरली क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, छोटे, और साथ में यहाँ से वेपर भी निकल रही है। तो जो वेपर और क्यू, तो वेपर बोले तो ये मास हो गया और ये क्यू बोले तो एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि हीट एक एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्म है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का फॉर्म हीट। तो जो है एक एनर्जी और मास यहाँ से एक्सचेंज हो रही है। और दूसरा सिस्टम होता है, इसका एग्जांपल है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो ये सन, ठीक है, सन हो गया अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ETC। फिर नेक्स्ट सिस्टम आता है ओपन के बाद क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ये जो चाय का कप है, इसके ऊपर जब आप एक बोले तो जो अपन बसई बोलते हैं, अगर लीड रख दिया इसके ऊपर, ठीक है, तो ये यहाँ से वेपर तो निकलेंगी नहीं, ठीक है, वेपर नहीं निकलेंगी यहाँ से, ये ब्लॉक होगी, पर फिर भी वहाँ से हीट निकलेंगी, क्योंकि जब अपन चाय के कप को हाथ पकड़ते तो अपन को गरम महसूस होता है। तो जो है यहाँ से हीट निकलेंगी पर वेपर नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है पर एनर्जी जा रही है। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि जो सिस्टम मास का एक्सचेंज कर रहा है, मास का एक्सचेंज नहीं कर रहा है पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो क्लोज सिस्टम के अंदर में आ गया। जैसे कि जो ये कप है, कप के अंदर की जो चाय है, चाय में से जो हीट मतलब वेपर्स निकल रही है वो तो सराउंडिंग में नहीं जा रही है, पर जो हीट है फिर भी मतलब अपन को मतलब उसको अगर कप को हाथ पकड़े तो अपन को वो जो है गर्म महसूस होता है, तो यानी कि हीट बाहर निकल रही है। तो ये हो गया। फिर इसका एग्जाम्पल बात की जाए तो जैसे कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट या बोले तो जनरली लाइट बल्ब, यहाँ से जो है लाइट इमिट हो रही है, लाइट एक फॉर्म में ऑफ एनर्जी है, तो लाइट इमिट हो रही है पर कोई भी मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ट्यूबलाइट हो गया। अर्थ भी एक एग्जांपल है, ठीक है, अर्थ से सिर्फ मतलब अर्थ से कोई भी मैटर जाता नहीं, अगर पूरा एक अर्थ को पकड़े, उसका एटमॉस्फेयर पकड़े तो एटमॉस्फेयर के बाहर कुछ जाता नहीं, स्पेस में आना जाना, ठीक है। और सैटेलाइट बात हो गई, सैटेलाइट से जैसा है अपन को सिग्नल वगैरह मिलते रहते, सिग्नल जो है रेडियो मतलब जो वेव आती है वो एनर्जी का सोर्स है, तो एनर्जी है वो, और कोई भी मास एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो अगर इस थर्ड सिस्टम की बात करें तो वो है थर्ड सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। जिसकी की अगर बात की जाए, ये जो कप के अंदर की चाय है इसको अपन रख देते हैं एक थर्मल फ्लास्क के अंदर, ठीक है, थर्मल फ्लास्क है ये,
जो थर्मल फ्लास्क अपन जनरली देखते तो मतलब वो कई कई देर तक अपने को मतलब उसके अंदर चाय गर्म की गर्म ही रहती है, यानी कि वहाँ से जो हीट है, वो जो हीट है वो भी बाहर नहीं निकल रही है और वेपर तो साथ में निकल ही नहीं रही है, इसको अड़ा दे रहा है। ठीक है, मतलब बाउंड्री उसकी जो है आइसोलेटेड, मतलब पूरा एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मास और, ठीक है, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास का एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी का। इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो मतलब जो थर्मल फ्लास्क है ये एक उसके एग्जांपल में आता है। उसके अलावा भी कई चीज़ें, पर जो थर्मल फ्लास्क भी एक समय के बाद हार मान जाता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो एनर्जी को मतलब हीट को स्टोर करके रख सके। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद हर एक सिस्टम फेल हो जाता है। तो जो थर्मल एनर्जी बेसिकली बात करें तो ये परफेक्टली कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, फिर भी हमको पढ़ना होता है तब हम इसे पढ़ते हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो जो परफेक्टली हम मानते हैं वो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स को हम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, क्योंकि जैसे कि यूनिवर्स आ गया, हमने सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स बना दिया। अब यूनिवर्स के अलावा कोई चीज़ दूसरी है ही नहीं, यूनिवर्स के आगे कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये एक्सचेंज करेंगे किसके साथ? इसलिए मतलब इसमें भी हमने थोड़ी जो है शैतानी की और ये मतलब यूनिवर्स को मान लिया, क्योंकि उसके अलावा तो दूसरी चीज़ है ही नहीं, तो जितना भी एक्सचेंज होगा वो इंटरनल में रहेगा, कोई दूसरा है ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए। इसलिए जो है यूनिवर्स को हम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। इसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की बात की, क्वेश्चंस की बात की जाए तो जैसे कि अगर क्वेश्चन देखी जाए मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। तो पहला ऑप्शन दिया जाता है ट्री, तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। इनमें से जो है बी और जो है ये डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि लाइट बल्ब जैसा यहाँ पे बताया हमने, ये ट्यूबलाइट, लाइट बल्ब और दूसरा है सैटेलाइट, तो यहीं पे लिखी है, तो ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर दबा के करना है, सब्सक्राइब करो चैनल को, बस, थैंक यू।